कराची की सड़कों पर लोग बेहोश हो रहे हैं, पंजाब के अंदर फसलें जलकर तबाह हो रही है और बलूचिस्तान के अंदर पानी खत्म होता जा रहा है। आज पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज में शामिल हो चुके हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले फ्यूचर में हालत इससे भी खराब हो सकती है। तो सवाल ये है, आखिर पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो क्यों रही है? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है या हमारे गलतियों का नतीजा है? तो चले इस वीडियो में हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है, उसके हिडन कॉजेज़ क्या क्या है, उन सबको हम एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हीट वेव बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, हर गर्मी हीट वेव नहीं होती। हीट वेव तब होती है जब टेम्परेचर नॉर्मल एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उस लेवल पर कई दिनों तक बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पर किसी शहर के नॉर्मल टेम्परेचर 36 है, लेकिन अचानक से वो 46 पर पहुंच जाता है और कई दिनों तक वो इसी लेवल पर बरकरार रहती है। तो इस सिचुएशन को हम हीट वेव कहते हैं और इसी दौरान लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दौरान एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी की मकदार बहुत ज्यादा हो जाती है और अर्बन हीट की वजह से लोगों की बॉडी उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। अब इंसान के बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसकी बॉडी तभी कूल हो जाते हैं जब उसके जिस्म से पसीने बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी नमी एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान की बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, जिस वजह से इंसान की बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख पाते और उसकी मौत होना शुरू हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल 2015 का हीट वेव क्राइसिस है, जिसने कराची के अंदर हजारों लोगों की जानें ले ली। अब कराची बेसिकली एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला शहर है जहां एवरेज टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाती, लेकिन 2015 में 2 हफ्तों के लिए कराची का जो टेम्परेचर था वो 36 से 44 तक पहुंच गया, जिस वजह से कराची के एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी की मकदार बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई। दूसरा, कराची की लोड शेडिंग की वजह से ज्यादातर लोग उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत होना शुरू हो गई। और कुछ दिनों के अंदर ही कराची के हॉस्पिटल ओवरफ्लो कर रही थी, एम्बुलेंस नॉन स्टॉप चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों लोगों की मौत हुई 2015 के उस हीट क्राइसिस की वजह से। कराची के अंदर 2015 का वो डिजास्टर सिर्फ नेचुरल नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट फेलियर भी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले ही इस चीज का अंदाजा था कि ऐसे सिचुएशन पैदा होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है? देखिए, इसके पीछे 5 मेन वजूहात हैं जिस वजह से पाकिस्तान आज हीट वेव क्राइसिस फेस कर रहा है। इनमें सबसे पहला वजह है क्लाइमेट। पाकिस्तान ग्लोबल कार्बन एमिशन को कम करने में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। अब इस चीज को समझने के लिए पहले आपको जमीन के 5 लेयर को समझने होंगे, उसके बाद ये चीज आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारे जमीन के जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है उसके 5 लेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड मेसोस्फीयर, फोर्थ थर्मोस्फीयर और फिफ्थ आपका एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर है जो हमारे जमीन को प्रोटेक्ट करता है सूरज और दूसरे कई तरह के मेटेरॉइड्स से। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ट्रोपोस्फीयर है वो बेसिकली जमीन की सतह से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस लेयर में चूंकि एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इस वजह से बादलें यहाँ पर आकर रुक जाती है और वाटर वेपर की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं और उन वाटर वेपर के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बारिश के फॉर्म में जमीन पर बरसना शुरू हो जाते हैं। और इसी लेयर के अंदर चूंकि यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम होती है तो दुनिया के जितने भी एयरप्लेन चलती है इसी लेयर के अंदर ही चलती है। हमारे एटमॉस्फेयर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर स्ट्रेटोस्फीयर है, जो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये लेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेयर के अंदर ओजोन लेयर भी पाए जाते हैं। अब ओजोन लेयर बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रिप है जो सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस को जमीन तक आने से रोक लेते हैं। लेकिन जब हम जमीन पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं और डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है ओजोन लेयर पर। इसके अलावा हम इंसान कई तरह के हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं जो सीधा जाके ओजोन लेयर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्टली जमीन तक पहुंच जाते हैं और हीट वेव क्राइसिस जैसा डिजास्टर पैदा करते हैं। दूसरा मेन वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वो है कंक्रीट सिटीज। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और हैदराबाद जैसे कई सिटीज तेजी से कंक्रीट सिटीज में कन्वर्ट हो रही हैं। इन सिटीज के अंदर दरख्तों को काटा जा रहा है और ग्रीनरी को मुकम्मल तौर पर खत्म करके उनकी जगह पर कंक्रीट बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिस वजह से ये तमाम सिटीज अर्बन हीट आइलैंड बन चुका है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब होता है गांव के निस्बत शहरों में ज्यादा हीट पड़ती है, क्योंकि शहरों के ज्यादातर बिल्डिंग कंक्रीट और शीशे के बने होते हैं, इसलिए ये तमाम बिल्डिंग हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से रात को भी शहरों के अंदर गर्मी महसूस होती है। लेकिन यही चीज अगर हम गाँव में देखें तो वहां पर रात को ठंड लगती है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वो है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। पाकिस्तान के अंदर हीट वेव सिर्फ वेदर इश्यू नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी है। जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो लोग एसी और पंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से डिमांड स्पाइक कर जाता है
और लोड शेडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो गरीब जनरेटर या सोलर पावर को अफोर्ड नहीं कर सकता, यही लोग शिकार बनता है हीट वेव्स का। चौथा रीजन वाटर शॉर्टेज है। पाकिस्तान के अंदर वाटर स्टोरेज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और पाकिस्तान के मोस्टली सिटीज टैंकर माफिया पर डिपेंड करते हैं, जिस वजह से शहरों के अंदर न सिर्फ पानी की किल्लत हो रही है बल्कि टैंकर माफिया अपने हिसाब से प्राइस सेट कर लेते हैं। इसके अलावा पांचवा और लास्ट रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, वो है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आउटडोर जाके काम करते हैं, जैसे मजदूर, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी राइडर और कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये तमाम वो लोग हैं जो खुले आसमान के तले काम करते हैं, जिस वजह से हीट वेव डायरेक्टली इनके बॉडी पर अटैक करते हैं। चूंकि ज्यादातर लोग गरीब होते हैं इसलिए कूलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हीट वेव का शिकार सबसे ज्यादा गरीब तबका बनता है। ना ये चीज तो हम सबको समझ आ गए कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करनी होगी, बेटर अर्बन प्लानिंग के जरिए सिटीज को बेहतर बनाने होंगे और वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने होंगे।